अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से सोमवार की शाम बेटी बचाओ को लेकर डीपीएम प्रतिमा कुमारी के नेतृत्व में एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च सदर अस्पताल परिसर से कचहरी रोड, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक होते हुए सदर अस्पताल परिसर में समाप्त हुई। इस दौरान बेटी हुई तो खुशियां क्यों ना बड़े स्लोगन के साथ एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, स्वास्थ्य सहिया के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। अभी जो है 23 से लेकर 30 तारीख तक ये पीसीपीएनडीटी के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें शुरुआत में हम लोगों ने एक बेटी बचाओ रथ रवाना करके जिले में जागरूकता चलाने का कार्य किया है, और आज बेटी बचाओ इसके अंतर्गत एक कैंडल मार्च किया गया, जो जिले के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके और टावर चौक पर कैंडल जलाकर ये लोगों को संदेश देने का प्रयास किया गया कि ये बेटी बचाना बहुत आवश्यक है। ये जो लिंग भेद और भ्रूण में जो लिंग जांच करके और बेटियों की हत्या कर देना, ये बहुत ही पाप का कार्य है, अपराध भी है, और इसके लिए जागरूकता आवश्यक है। महिलाओं की जागरूकता आवश्यक है, लोगों की जागरूकता आवश्यक है, ताकि जो हम अपनी बेटियों को लिंग बचाया जा सके। अगर हम बेटी को नहीं बचाएंगे तो घर में बहू कहाँ से लाएंगे? जी सर। हाँ, इसके लिए ये अभियान बहुत आवश्यक है, और इसके अंतर्गत जगह जगह पे पीसीपीएनडीटी के अंतर्गत जो अल्ट्रासाउंड दिया गया है, जिसको उसका झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुके और माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद उन्होंने परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान बताया कि झारखंड सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वहीं देखा जा रहा है कि अवैध जमीन कब्जा भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। वहीं स्थानीय नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जो नियमावली बनाई है, यह नियमावली लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रही है। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हाजरा, सांसद कोडरमा, प्रतिनिधि दिनेश यादव, सुभाष चंद्र सिन्हा, नूनूलाल मरांडी, चुन्नूकांत, अजय रंजन सिंह, महेश राम, संदीप डंगेज, हरविंदर सिंह बग्घा, संजीत सिंह पप्पू, दीपक शाह, उषा कुमारी, कुसुम सिन्हा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद। तो झारखंड की हालत बद से बदतर होती है। कानून व्यवस्था इतनी राज्य में बिगड़ चुकी है, जिसका वर्णन करना लगता क्या है कि बहुत कठिन है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, ये सब तो आम घटनाएं थी ही। बहु बेटियों की इज्जत कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, ये भी घटनाएं आम थी। और उसके बाद जो झारखंड में लूट जिसको बोलते हैं मची हुई, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो या लोहा हो, अब तो हालत ऐसी हो गई कि अब तो जमीन भी लोग लूट रहे हैं। और लूट की कहानी ऐसी है कि अगर आपकी भी कोई ज़मीन कहीं खुली पड़ी हुई हो, भले आपने बाउंड्री वॉल किया तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है।
पता चलता है कि सरकार के संरक्षण में जो जमीन के कारोबार करने वाले लोग उस पर भी कब्जा कर लेते हैं और जाली कागजात लेकर के फिर लड़ाई आप लड़ते रहिए। जाली कागजात दिखाते कोई सुनने वाला नहीं है, तब तक वहाँ कोई और निर्माण कर लेते हैं पूरे राज्य में ही। उससे गिरिडीह भी कोई अछूता नहीं। यानी लगता है कि राज्य में जो सरकार आज बनी है लूटने और लुटाने के लिए ही सरकार बनी। और जब तक झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी रही तो हमें लगता है कि जो गुंडे हैं उनकी तो बिल्कुल क्या बोलते हैं इसको, बल्ले बल्ले है अभी इस राज्य। आम जनता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कैसे लोग जिए ये तुम्हारे आप लोग। तो स्थिति मैंने कहा कि झारखंड की बद से बदतर है। 2 वर्ष से अधिक हो गया सरकार को बने हुए, काम धाम तो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। लेकिन सत्ता में जो लोग हैं वो कमाने में मस्त है और उसमें यहाँ के जो झारखंड में जो भ्रष्ट अफसर है उसमें पूरी तरह से सहमत है। बगैर घूस के रजिस्टर्ड टूर खतियान का नकल दिलाने की मांग को लेकर सैकड़ों किसान महुआर मौजा कमेटी के अध्यक्ष कुंजल कुम्हार व विमला देवी के नेतृत्व में 22वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना पर डटे रहे। मंगलवार को किसान मंच के धरना में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव सह वरिष्ठ भाजपा नेता चुन्नू कांत, जमुआ विधायक केदार हाजरा, भाजपा नेता विनय सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे सहित कई राजनेता पहुंचे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह से धरना के कारणों का उल्लेख करने को कहा। इस बाबत अवधेश कुमार सिंह ने बाबूलाल मरांडी को बताया कि गिरिडीह जिला के अधिकांश किसानों की जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है। जमीन का ऑनलाइन एंट्री के लिए रजिस्टर्ड टू और खतियान की नकल की आवश्यकता है। बिना घूस के रजिस्टर्ड टू और खतियान का नकल मिल नहीं रहा है। किसान मंच की ओर से मेरे द्वारा गिरिडीह जिले के सभी 13 अंचल के रजिस्टर्ड टू का अभिप्रमाणित प्रति जिला जन सूचना पदाधिकारी से विगत 28 अप्रैल को मांगा गया था। नहीं मिलने पर 28 मई को अपर समाहर्ता गिरिडीह विल्सन भेंगरा के न्यायालय में अपील दायर की गई थी। श्री भेंगरा ने सुनवाई भी शुरू की। सुनवाई के क्रम में श्री भेंगरा ने बतौर सूचना रजिस्टर्ड टू का अभिप्रमाणित प्रति दिलवाने का आश्वासन दिया, लेकिन बगैर घूस की रजिस्टर्ड टू और खतियान का नकल नहीं दिया जा रहा है। सभी बातों को सुनने के बाद बाबूलाल मरांडी ने किसान मंच का ज्ञापन लेते हुए किसानों को भरोसा दिलाया कि किसानों की मांगों पर संबंधित वरीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने को कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि हर हाल में किसानों को जमीन संबंधित कागजात दिलवाया जाएगा। धरना कार्यक्रम में काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। दिनों से बैठे हुए और जानकारी मिली क्योंकि हम उसी रास्ते से आज हम पार हो रहे थे तो कल ही चुन्नू कांत जी बताए थे कि आप घर से जा रहे हैं, रास्ते पर भी लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा देर आप रुक रहे थोड़ा सूर्योदय से रोक लें। तो मैंने आप सब लोगों की बातों को सुना भी और आपने जो ज्ञापन हमें सौंपा है ये भी मेरे हाथ में है। निश्चित रूप से आपकी मांगों को लेकर के उचित स्थान तक हम आपकी मांगों को पहुंचाएंगे। हम खुद भी राज्य के उच्च पदाधिकारी से हम बात करेंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके और आप सब लोग जिस मांग को ले करके बैठे हैं आपकी मांगें पूरी हो, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आप लोग तो कागज की मांग कर रहे हैं। यहाँ तो लोग बोलते हैं कागज होते हुए भी जमीन लोगों की लोग कब्जा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें तो कई लोग जगह जगह से लोग टेलीफोन करते हैं, यहाँ से भी लोग टेलीफोन करते हैं, गिरिडीह से भी कागज पत्तर मेरा है, बाउंड्री वाल बना हुआ है, जमीन हमारी है, लेकिन हमारी जमीन को लोगों ने दखल कर लिया। तो मैंने कल चुन्नू जी को ही कहा था कि भैया लोग कागज मांग रहे हैं, कागज तो मिल जाएगा इन लोगों को, लेकिन जमीन की अगर सुरक्षा के लिए जमीन पर डटे नहीं रहेंगे तो पता चला वहाँ भी कोई और जमीन कब्जा कर लिया।
किसान मंच के द्वारा एकदम जायज़ मांगों को लेकर के किसान और ग्रामीणों के द्वारा कि रजिस्टर 2 का नकल जो इशू होता है उसमें भारी मात्रा में लोग रिश्वत ले रहे हैं, जो एक गरीब आदमी लोग देने में सक्षम नहीं है। ये लोग फी जमा करना चाहते हैं, फिर भी किए हुए हैं, फिर भी जो है इन लोगों को नकल नहीं मिल रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी अभी हाल ही में झारखंड के लाल आदरणीय बाबूलाल मरंडी जी ने बताया कि इस तरह से जमीन को लोग दखल कर रहे हैं। गिरिडीह शहर में भी इस तरह की अनेकों घटनाएं हो रही है। ये सरकार बिल्कुल ही लूट और खसोट में और गरीबों को जो है सताने में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में मेरी भी इस धरने के पूरी तरह से सहानुभूति है और जहाँ तक जरूरत पड़ेगी हम लोग भी किसानों के बीच जो है सहयोग करेंगे। धरना चल रहा है, इसके बावजूद भी इतना दिन में कोई नेता या मंत्री नहीं आए थे, लेकिन आज पूर्व विधायक मंत्री श्री बाबूलाल मरंडी यहाँ पहुँचे और हम लोगों को आश्वासन दिए हैं और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि वो हम लोग को दिला पाएंगे। 22वें दिन अनिश्चितकालीन धरना पर हैं और कल रात 11 बजे जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव श्री चुन्नू कांत जी का फोन आया कि बाबूलाल जी ने आप लोगों के मामला को संज्ञान में लिया है और कल बाबूलाल जी आप लोगों के बीच में आएंगे। हम तुरंत अपने संगठन की जिला उपाध्यक्षा ज्योति सोरेन जी से कहा, उन्होंने कहा बाबूलाल जी तो बहुत बार, चुन्नू कांत जी तो बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन इस बार बोले कि नहीं, इस बार जो है सो निश्चित रूप से आ रहे हैं। और अभी बाबूलाल मरांडी जी ने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से इस बात को हम पदाधिकारियों के बीच में रखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता हैं और चूंकि हम जो सूचना मांगे हैं उस सूचना आयुक्त का बहाली भी जो विपक्ष का नेता होता है, सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है, वो सूचना आयुक्त का बहाली करते हैं और हम लोगों का जो अपील है उससे बहुत छोटा सा अधिकारी के पास है। इसलिए बाबूलाल जी के लिए वो बहुत छोटी बात है हम लोगों के लिए। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन हड़ताल पूरी तरह सफल हुआ। इस हड़ताल का स्लोगन था आदमी बचाओ देश बचाओ। हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को बीमा कर्मचारी संघ, बैंक कर्मचारी संघ, BSSR यूनियन के सैकड़ों लोगों ने LIC परिसर में धरना दिया। कार्यक्रम को ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सचिव धर्म प्रकाश, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के उदय सिंह, BSSR यूनियन के क्रांति दास, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया गौतम कुमार सहित कई लोगों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि 2 दिवसीय हड़ताल देश में व्याप्त महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर की गई है। इस हड़ताल के माध्यम से मांग किया गया है कि नई पेंशन स्कीम को समाप्त किया जाए, न्यूनतम मजदूरी 26,000 प्रति माह किया जाए, मजदूर विरोधी श्रम कोड को समाप्त कर पुराने श्रम कानून को लागू किया जाए, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के विनिवेशीकरण पर अविलंब रोक लगाई जाए। कार्यक्रम में संजय शर्मा, विजय कुमार, उमानाथ झा, कुमकुम बाला सहित सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। विरोधी नीति है, ये रुक पाएगी। जिस स्लोगन के साथ आदमी बचाओ देश बचाओ स्लोगन के साथ ये हड़ताल किया गया है, अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि अभी जो वर्तमान परिदृश्य है, जो सरकार की आर्थिक नीति है, इससे आम जनता त्रस्त है, पूरा देश त्रस्त है। और हम इसी स्लोगन के साथ स्ट्राइक में आए हैं, तमाम इशूज को लेकर के आए हैं। इस हड़ताल के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि देश में बढ़ती बेरोजगारी या महंगाई को कम किया जाए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में न्यूनतम मजदूरी 26,000 प्रति माह किया जाए, नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, तमाम जो रिक्त पड़े पद हैं तमाम कार्यालय तमाम सेक्टर में उसे भरा जाए ताकि देश का अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो पाए। LIC जैसी उत्कृष्ट वित्तीय संस्थान का IPO नहीं लाया जाए, बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाए, ये हड़ताल का मुख्य मांगे हैं। FMRI और बिहार झारखंड के BSSR यूनियन के तरफ से हमारे सभी साथी 2 दिवसीय हड़ताल पे है। पहला दिन सफल रहा और आज भी दूसरा दिन सफल है। क्योंकि हम लोग फील्ड वर्कर हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम लोग
लगातार आंदोलन में है। हमारे कुछ मुख्य मांगे हैं, जैसे दवा का ऑनलाइन बिक्री रोक किया जाए, GST 0% हो, न्यूनतम मजदूरी 26,000 हो जो सुप्रीम कोर्ट का राय है, और जो छटनी जो हो रहा है सेल्स ग्राउंड में, और जो मोबाइल के जरिए जो ट्रैकिंग प्रोसेस जो मैनेजमेंट कर रही है, ये तमाम मुद्दा लेके हम लोग 2 दिवसीय स्ट्राइक में हैं और स्ट्राइक हमारा सक्सेस है। मंगलवार को भाकपा माले नगर संयोजक नौशाद अहमद चांद के द्वारा वार्ड नंबर 27 का दौरा किया गया। इस दौरान लोगों ने बताया कि बुलाकी रोड स्थित पुरानी टंकी के समीप पूरा कचरा का अंबार लगा हुआ है। सभी नालियां जाम हो चुकी हैं। कई माह से साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है और मलेरिया जैसी घातक बीमारी से यहाँ के मोहल्ले के लोग ग्रसित हो रहे हैं। मौके पर नौशाद अहमद चांद ने कहा कि वे नगर निगम से मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस क्षेत्र की साफ सफाई कराई जाए, अन्यथा भाकपा माले इस नगर निगम की उदासीनता को लेकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। मैंने वार्ड नंबर 27 का दौरा किया। ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड नंबर 27 में पूरी गंदगी फैली हुई है, नाली में कभी साफ नहीं हो रहा है और रोड पर भी कचरा भरा हुआ है। और सबसे बड़ा बात यह है कि गिरिडीह शहर में जो पानी टैंकी से सप्लाई होता है, उस पानी टैंकी के बगल में नाली बना हुआ है, वो सारा भी जाम है, रोड पर भी जाम है। पानी टैंकी के अगल बगल पूरा गंदगी फैला हुआ है और पूरे वार्ड में भी साफ़ सफाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण आज गर्मी का मौसम आ गया है, मच्छर भी बढ़ गया है। ये मच्छर के कारण मलेरिया होने का भी अंदेशा है, लोगों को जान माल का भी नुकसान है। इसलिए हम नगर आयुक्त से डिमांड करते हैं कि इस पे ध्यान दे करके और जल्द से जल्द साफ सफाई कराने पर ध्यान दें। स्थानीय होटल में मंगलवार को TDH नीदरलैंड चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन, जागो फाउंडेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में DLSA सचिव संदीप बर्तन, TDH के कंट्री डायरेक्टर P थंगम, TDH के परियोजना समन्वयक मार्कंडे मिश्रा एवं दीनबंधु, समाज कल्याण विभाग के अलका हेम्ब्रम, किशोर न्याय बोर्ड के विमल कुमार, श्रम अधीक्षक रवि कुमार, CWC अध्यक्ष कोडरमा रूपा सामंता, जागो फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ, समग्र शिक्षा अभियान की अरुण शर्मा, वनवासी आश्रम संस्था के सचिव सुरेश शक्ति, अम्बेडकर सामाजिक संस्थान के सचिव रामदेव विश्वबंधु मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद बाल मंच के बच्चों ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का अभिवादन किया। मौके पर DLSA के सचिव संदीप बर्तन ने कहा कि तीसरी क्षेत्र जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में है। उन क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजना, सामाजिक कल्याण योजना का लाभ मायका चुनने वाले परिवारों के बीच में कम है। इसलिए आप सभी बच्चे अपने गांव में समुदाय को सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जागरूक करें। वहीं समाज कल्याण की अलका हेम्ब्रम ने बताया कि ढेबरा चुनने वाले परिवार का जीवन आज भी सामान्य से नीचे है। लोगों में शिक्षा की कमी है, जिसके कारण बाल मजदूरी और बाल विवाह जैसे कार्य को किया जा रहा है। वहीं TDH नीदरलैंड के प्रतिनिधि थंगम ने बताया कि बच्चे का जीवन में बचपन लाना TDH का कार्य है। वहीं जागो फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ ने बताया कि तीसरी प्रखंड के 25 गांव में बाल शोषण मुक्त गांव का निर्माण करना जागो फाउंडेशन का लक्ष्य है। वहीं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अध्यक्ष कोडरमा रूपा सामंता ने कहा कि आज भी समाज में लोग बाल मजदूरी को कराते हैं और उसमें सुदूरवर्ती एवं पिछड़े लोग इसका शिकार होते हैं। इसे बंद करना है। वहीं श्रम अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि मजदूरी को लेकर सख्त कानून सरकार के द्वारा बनाया गया है एवं समाज में कानून की जानकारी का अभाव, शिक्षा की कमी के कारण बाल मजदूरी जैसी चीजें देखने को मिलती है। वहीं मार्कंडे मिश्रा TDH ने बताया कि संस्था का कार्य है कि मायका चुनने वाले परिवार एवं उनके बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। कार्यक्रम में मंच का संचालन सरोजीत कुमार, आशीष कुमार पांडे, प्रदीप कुमार, श्रमिला पूनम सहित कई लोग मौजूद थे। न्यू रेसिडेंसी में जागो फाउंडेशन, चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन, TDH नीदरलैंड और ILO के तरफ से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में खासकर जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था वो है कि गिरिडीह और कोडरमा जिले के मायका माइनिंग एरिया में जो खासकर मायका मजदूर या बच्चे के लिए जो शोषण हो रहा है, उसको लेकर के सरकार के तरफ से कोई
किसी तरह का कोई कानून या नीति का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है, जिसके कारण गिरिडीह और कोडरमा मायका एरिया के समुदाय, परिवार और बच्चे काफ़ी जो है वो शोषण का शिकार होते आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम में खासकर गिरिडीह और कोडरमा दोनों जिले के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, श्रम अधीक्षक, इन सभी की भागीदारी लेना था और इन लोगों के तरफ से ये विचार हम लोग को लेना था कि जो बाल मजदूरी उस एरिया में हो रहा है उसके निदान के लिए सरकार का क्या भूमिका है, सरकार की तरफ से क्या कानून है, क्या क्या सरकारी योजना है जो इन समुदाय के उत्थान के लिए, विकास के लिए बनाया गया है और अभी तक उन कानून और योजना का क्या स्थिति है, इसको समझने के लिए हम लोगों ने सभी को आमंत्रित किया था। तीसरी क्षेत्र के बाल मंच से जुड़े कई बच्चे इसमें शामिल थे और ग्रामीण शामिल थे और अपना अनुभव जो उन लोगों के साथ घटना घटित हो रहा है उसका एक अनुभव साझा किए उन लोगों ने और संस्थागत जो प्रयास चल रहा है हम लोग की तरफ से जागो फाउंडेशन, चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फाउंडेशन का, उसके बारे में बच्चों ने वहाँ पे अपना जो सक्सेस स्टोरी है, सफलता की कहानी है, वो पदाधिकारियों के सामने रखा। मंगलवार को सरिया कॉलेज सरिया के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 के माध्यम से संचालित 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन सांस्कृतिक समारोह के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एनएसएस के लक्ष्य गीत के साथ हुआ। इसके बाद कार्यक्रम पदाधिकारियों ने कहा कि स्वयं सेवकों के सहयोग के माध्यम से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। इस मौके पर स्वयं सेवकों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें नृत्य व संगीत की प्रस्तुति की गई। लड़कियों के आत्म सुरक्षा के लिए शुभम, प्रियांशु और आकाश मंडल ने कुछ जूडो के टिप्स दिए, जिससे अपनी सुरक्षा की जा सके। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अनन्या कुमारी, निशा कुमारी, प्रवीण कुमार, किरण कुमारी, रानी, रोशनी, गुड़िया, काजल, शीतल, ज्योति, रक्षा, पूजा, उमेश, सुरभि, निशु, संगीता, रिया, संध्या प्रिया, खुशबू आदि ने सराहनीय भूमिका निभाई। कि अगर कोई ऐसे पकड़ता है ये आपसे, ठीक है, अगर कुछ भी चाकू है या फिर डंडा वंडा कुछ भी, ज़्यादातर कॉलर बोल को पकड़ लेता है, जिसमें अगर ऐसे पकड़ा है, ठीक है, तो इसको ऐसे करके ये को सरिया कॉलेज सरिया के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 2 के द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आज समापन हुआ। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। छात्र छात्राओं के सहयोग के बदौलत यह कार्यक्रम सफल हुआ। सरिया नगर पंचायत अंतर्गत ठाकुरबाड़ी टोला में सोमवार को न्यू डिवाइन पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम व विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य सह आसू नेता अनूप पांडे, इनोस नेता संदीप जायसवाल एवं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य, संगीत व भाषण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीपीओ नौशाद आलम ने कहा कि शिक्षा रूपी हथियार से जिंदगी के हर जंग को जीता जा सकता है। शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जो सभी बंद किस्मत के दरवाजे को खोलता है
उन्होंने विद्यालय के निदेशक एवं शिक्षकों को सुचारू रूप से विद्यालय संचालित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जन्म से कोई भी विद्यार्थी बहुत अधिक तेज या मंद बुद्धि नहीं होता है। जरूरत है बच्चे को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने की, जिससे आगे चलकर देश और राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। कार्यक्रम का संचालन कुमार शानू एवं बबीता लोहानी ने किया। आखिर देश की शान है, आखिर देश की मान है। जहाँ आप जैसे लोग रहते हैं वही सरजमी का नाम। हमें जितने भी संस्थापक हैं और इस समारोह में उपस्थित जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सभी का हार्दिक मैं अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और एक छोटे से कम शब्दों में मैसेज देने की कोशिश करूँगा। जैसे समाज की बात जब हम करते हैं तो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ होती हैं। तो रही बात बच्चों के लिए, मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा स्पेशल नहीं होता है। ऊपर वाले ने हर बच्चे में उतना ही दिमाग का साइज दिया है जितना सभी बच्चों में होता है। बस पेरेंट्स से यही आशा करता हूं कि बच्चों को वो इंडिपेंडेंस दे, पढ़ना सिखाएं। जिस प्रकार कपड़ा, रोटी और मकान लोगों के लिए जरूरी है, उसी प्रकार आज के समय में अगर देखा जाए तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट निभा रहा है। शिक्षा भी एक बेसिक नीड बन करके रह चुका है। रीजन ये है कि एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति को आप सामने खड़े कर दे तो आपको उसकी डिफरेंशिएशन, उसकी जो है असमानताएं आपको खुद महसूस होंगी। मैं बता दूं कि अगर एक शिक्षित व्यक्ति है तो वो आसानी से अपना भरण पोषण और अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ वो देश के इकोनॉमी में भी सपोर्ट करता है। लेकिन अगर एक अशिक्षित व्यक्ति है तो उसे अपने ही जीविकोपार्जन करने में दिक्कतें होंगी, तो अपने फ्यूचर जनरेशंस की जीविकोपार्जन कैसे करेंगे। तो आपको साफ साफ इस बात का अंदाजा हो चुका होगा और हो ही रहा होगा कि शिक्षा एक बेसिक नीड कैसे बन चुका है। बस इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग, हमारी पूरी टीम न्यू डिवाइन पब्लिक स्कूल आप लोगों के लिए सरिया में एक ऐसी व्यवस्था लेकर के आया हुआ है जिस व्यवस्था में इस शिक्षा के बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए ना ही सिर्फ अपर क्लास के लोग बल्कि मिडिल और लोअर क्लास के लोग भी अफोर्ड कर सके। आपने देखा होगा पैंडेमिक सिचुएशंस में कैसे लोग जो है हाई फी की वजह से इधर से उधर मूव करके अपनी करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इवन पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फी को। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो निर्देशक हैं उनका बहुत ही बढ़िया डिसीजन रहा और हमारी एक टीम रेडी हुई और इस चीज को देखते हुए अपने क्षेत्र में ही हम लोग उस व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। इस व्यवस्था में ऐसा मानना है लोगों का कि फी कम है तो चीजें कम फैसिलिटीज में होंगी। रीजन ये नहीं है। रीजन ये है कि फी अगर कम हो, अफोर्डेबल हो, उसके साथ साथ सारी व्यवस्था कैसे लागू की जाए। एक इंग्लिश एनवायरमेंट मीडियम, एक पूरी तरह से को करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो लोगों का सर्वांगिक विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मानसिक विकास से किसी का भी ग्रोथ नहीं करवाया जा सकता। तो उन सर्वांगिक विकास को मद्देनजर रखते हुए हमारी पूरी टीम बच्चों के अनुशासन, बच्चों के शिक्षा व्यवस्था, उसके साथ साथ उनके रीडिंग, राइटिंग और उनकी स्टडी की पूरी व्यवस्था की गई है। कला कुंज की निदेशिका राखी झुंझुनवाला ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में IWC के उद्यान में वृक्ष लगाकर अपना जन्मदिवस मनाया। इसके साथ ही कुसमाटार नामक गांव में गरीब बच्चे जो कि प्रतिभाशाली हैं, उनके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। बच्चों के साथ जन्मदिन का केक काटा और नृत्य समारोह भी आयोजित किया, जिसमें गरीब टैलेंटेड बच्चे जो पैसे के अभाव में नृत्य नहीं सीख पा रहे हैं, उन्हें एक मंच प्रदान किया। साथ ही 2 गरीब बच्चियों का चुनाव किया जो उनके बोलो ब्रांच में, जो कि उनके घर के नजदीक है, वहां स्कॉलरशिप के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट डांस सीखने का प्राइज भी दिया। सभी बच्चों ने बहुत ही खुशी इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी